वेरी गुड। सी, डॉक्टर की बात रोज मानोगी तो उसमें तुम्हारा ही फायदा। अगर ऐसी रोज अपने पैरों की तुम एक्सरसाइज करती रही ना, आई एम श्योर तुम बहुत जल्दी चलने लगोगी। तुम मुझ पर डाउट कर रही हो? तुम्हें पता है कि मेरे अंदर सुपर पावर्स है। मेरा केप ना वो सामने कबर्ड में पड़ा। और वन मोर थिंग, मैं ना डोर से आता जाता नहीं हूं। मुझे ठीक करना असली सुपर हीरो के बस की बात भी नहीं। पहले भी बहुत लोग ट्राई कर चुके हैं, तो तुम झूठी होप मत लगाओ। आई थिंक जो गोवा में तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रहा था वो सही बंदा नहीं था। तुमने चेक भी किया था, वो डॉक्टर था ना, या कोई नॉर्मल सा इंसान? जिसे हम प्यार करते हैं वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी ताकत है डांस। बस हिम्मत कर, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़। मैं इस कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों पे खड़ा करके रहूंगा। आई मीन, तुम्हारी मम्मी ने बताया था कि तुम वहां पे फिजियोथेरेपी करवा रही थी। हाँ भैया, एक सीरियस प्रॉब्लम आ गई है। तू इधर क्या कर? आई नो, नेहा ने मुझे बताया आपका सेशन चल रहा है, लेकिन इमरजेंसी है। आई नीड योर हेल्प लाइक राइट नाउ। यू सेम गर्ल? तुम मेरे भाई का पीछा करते करते यहाँ तक आ गई? आई नो, माय भाई इज चार्मिंग, हैंडसम। पागल है क्या? मुंह बंद करेगी। पेशेंट है मुझे। तो ये डेट नहीं है? आई विश होती। सॉरी, आई वाज जस्ट किडिंग। ओके ओके, फ्लर्ट बात नहीं। पहले मुझे 4000 रुपीज दो जल्दी। अरे भैया, सेल लगी है और मेरी फेवरेट जैकेट हाफ प्राइस में मिल रही है। जल्दी पैसे दो। 4000? पागल हो गई है? यहाँ से बाहर निकल। भैया, अगर मम्मी को पता चला ना कि आप उनकी बेटी का दिल्ली में केयर नहीं कर रहे हो, तो सीधा कानपुर से फोन आएगा, स्पीड डायल से। सब दे दो बस। थैंक यू। अरे फाइल सुन ना, फाइल सुन, फाइल। I'm really sorry. Actually, पायल को पर्सनल और प्रोफेशनल डिफरेंस अभी तक समझ नहीं आया। फैमिली ट्रीट लगता है। आउच! वर्चुअल तमाचा। पॉइंट टू बी टेकन। तुम कल मिलते हैं। और एक बात, वो जो तुम्हारा गोवा वाला बंदा ना, I'll prove to you कि मैं उससे बेटर हूं। और एक बात, अच्छा हुआ वो तुम्हें ठीक नहीं कर पाया, अब मैं तुम्हें ठीक करके दिखाऊंगा। Just see what I do, my magic. जब कोई इम्पोर्टेंट काम करता हूँ तभी बचते हैं ये। सोनम, मैंने बोला था ना तू मुझे बहुत मिस करेगी। या मैं तुझे इतना ही मिस करती हूँ जितना चिकन पॉक्स को, ट्राई डेज को, वर्जिनिटी को वगैरह। नेवर एवर। झूठी। या तो तू मेरी स्कूटी पर बैठने के लिए तड़प रही है, या तो तेरी बेबी से लड़ाई हो गई है, या तो तू एकदम डिप्रेशन में है और सुसाइड करने वाली। नंबर 3, अमर, तेरी बहन ना दिल्ली वापस आकर एकदम बदल गई है। आई डोंट नो व्हाई। वो मुझे इग्नोर करने लगी है। वो मुझे मिलना ही नहीं चाहती। Really? Not possible यार। I mean, बेबी ये सब बोल ही नहीं सकती। वैसे भी हाफ ऑफ द टाइम तेरा दिमाग कहीं और होता है और तू खुद कहीं और होती है। तो सब इमेजिन कर रही हूँ। ए हेलो, मैं तुझे क्या मेंटल लगती हूँ? स्टूपिड कहीं के। उसने मुझे क्लियरली, वो भी फेस टू फेस बोला है कि मैं तेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती हूँ, मैं तुझसे नहीं मिलना चाहती हूँ।
ये तो एकदम सीरियस है यार। मुझे लगता है कि मुझे देखकर ना उसे मिखाइल की याद आती है। हाँ हो सकता है, पर सोनम मिखाइल तुझसे थोड़ा ज्यादा हैंडसम। अमर अरे जोकिंग यार, मैं तो बस तुझे चेयर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक काम कर, बेबी को थोड़ा टाइम दे, वो ठीक हो जाएगी। एंड हाँ, कुछ दिनों के लिए ना उससे मत मिलना। कुछ दिन मत मिल? तू पागल हो गया है? शी इज माय बेस्ट फ्रेंड यार। मैं उसके बिना क्या करूंगी? मैं उसे मिले बिना कैसे रहूंगी? अरे बस थोड़े दिनों की तो बात है यार। थोड़े दिन तू उससे दूर रहेगी ना, तो फिर उसको तेरी याद आएगी, तो वो खुद ब खुद तेरे पास वापस आ जाएगी। समझ रही? आई होप सो। चल बाय। बाय। बेबी, बेटा तो एक्सरसाइज करके थक गई होगी। मैं तेरे लिए जूस और कुछ खाने को लेके आती हूँ। हाँ ओके मम्मा। वो जो तुम्हारा गोवा वाला बंदा ना, I'll prove to you कि मैं उससे बेटर हूँ। अच्छा हुआ वो तुम्हें ठीक नहीं कर पाया, अब मैं तुम्हें ठीक करके दिखाऊंगा। बेबी, ये ले बेटा, जल्दी से नाश्ता कर। मम्मा मैं खा लूंगी, थैंक यू। हमें पूरा रूटीन चेंज करना पड़ेगा, उससे इतने मुश्किल स्टेप्स नहीं होंगे। अभी तो शुरू किया है उसने, थोड़ी प्रैक्टिस की नहीं। जरूरत। मैंने देख लिया है उससे क्या होगा क्या नहीं। वो ग्रेसफुल है पर डांसर नहीं है। ओके, हम कोरियोग्राफी चेंज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तुमसे यही बोल रहा हूं कि मुझे अपने शो का स्टैंडर्ड गिराना पड़ेगा और तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। उसे इजी स्टेप्स देने पड़ेंगे, कई जगह से म्यूजिक का टेम्पो बढ़ाना पड़ेगा। वाह, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक। प्रॉब्लम क्या है इसमें? ये तो मेरे करियर का सबसे अच्छा दिन है। चलो चलो पार्टी करते हैं। दिया तुम भी आओ। माइक रिलैक्स, हमें उसके साथ और मेहनत करना होगा, आई एग्री, बट वो उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्टेप्स भी कर लेगी, सो यू डोंट हैव टू वरी, ओके? ये सब उस बेबी की गलती। सोलमेट्स वैसा नहीं हो पाएगा जैसा मैं चाहता था, सिर्फ उसकी वजह से। नफरत है मुझे उस लड़की से, नफरत है उस दिन से जिस दिन वो मुझे मिली थी। साइडो, क्योंकि मैं हर दर्द, हर दुख भुलाने को तैयार हूँ, बस तुम्हारे साथ एक पल बिताने के लिए। तड़पा ही दे, तड़पा ही दे, तड़पा ही दे, तड़पा ही दे।
हेलो माय फेवरेट पेशेंट। सेशन शुरू करो। तुम सुबह सुबह रूड होने की प्रैक्टिस करके आती हो क्या? आई मस्ट से यू आर गुड एट इट। थैंक यू। अब अपना काम करोगे या एक और डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए? मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ और तुम हंस रहे हो। डांटोगे नहीं या गुस्सा नहीं करोगे? तुम नॉर्मल तो हो ना? अगर इतनी सी बात में तुम्हें चिल्लाना चीखना नॉर्मल लगता है तो तुम गलत लोगों से मिली हो। आई एम अ डॉक्टर। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। अनफॉर्चुनेटली ट्रीटमेंट मेरा हो रहा है, तुम्हारा नहीं। वाओ, सी सेंस ऑफ ह्यूमर। बट बहुत अंदर छुपा है, बेचारा बाहर आने के लिए तड़प रहा है। ओके, इतनी हैप्पी बिगनिंग के बाद थोड़ा काम करते हैं। ऑल गुड? जस्ट ट्राई टू स्ट्रेच योर लेग। डोंट वरी, I'll do it. अब मैं तुम्हारे पैर को स्ट्रेच करूंगा, ठीक है? थोड़ा सा दर्द होगा बट अच्छा वाला पेन होगा। अच्छा, आर यू अ डांसर? नो। जस्ट रिलैक्स। तुम्हारी मम्मी ने बताया था, सो दैट्स व्हाई। नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है? मेरी ट्रीटमेंट नहीं करोगे तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि डांसर्स की बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, तो मैं तुम्हें डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइजेस करा सकता हूँ। और वैसे भी तुम मेरा काम हो और तुम्हारे बारे में जानना भी मेरा काम है। सो थोड़ा अपने बारे में बताओ। फ्लर्ट के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते ना? कर सकता हूँ ना, अगर तुम बिना झूठ बोले मेरे को आंसर दे दो कि आई यू डांसर। नहीं, मैं डांसर नहीं हूँ, नहीं कभी बन सकती। हैप्पी ना? अच्छा चल लोग जा रहे हैं। अनेरी, क्या हुआ? तुम रिहर्सल के लिए नहीं आ रही? क्या फायदा आकर? जैसा डांस मैक्स को चाहिए वैसा तो मैं कर ही नहीं सकती। वो बेबी को मिस करता है और फिर सारा गुस्सा मुझ पर उतारता है। अनेरी, मिखेल तो सब पे गुस्सा होता है और चिल्लाता है, और वो भी बिना किसी पार्शियलिटी के। यही तो उसकी स्पेशलिटी है। तुम्हें पता है, हम लोग ना उसे गोवा का हल्क बुलाते हैं ऑल द टाइम। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे डिसअपॉइंट कर, वो बार बार ना मुझ में बेबी को ढूंढता है और मैं अनेरी हूँ। क्या गलती है मेरी? मैं क्या कर सकती हूँ? अब मुझसे ये सब नहीं होगा। अनेरी, मैंने मिखेल और बेबी को बहुत क्लोजली देखा है। बेबी इज अ बॉर्न डांसर, एंड ये बात मिखेल उसको फर्स्ट टाइम देखते ही पहचान गया। फिर उसने बेबी को ट्रेन करना शुरू किया, उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाया, उसकी वीकनेसेस को ठीक किया। बट इफ यू थिंक कि ये सब बहुत इजीली हुआ, then I'm sorry, you're wrong. जितना मिखेल बेबी पर चिल्लाया था ना, उतना वो आज तक किसी पर भी नहीं चिल्लाया होगा। रुला देता था बेचारी को। ये सब इसलिए बिकॉज he wanted to push her. वो चाहता था कि बेबी अपना बेस्ट दे। पर बेबी तो परफेक्ट थी ना। मिखेल के लिए कुछ भी परफेक्ट नहीं है अनेरी। जहाँ पर हम लोग अपनी लिमिट सेट कर देते हैं ना, मिखेल वहां से शुरू होता है। He makes sure कि हम अपनी सारी लिमिट्स तोड़ दें। हम हर वक्त अपना बेस्ट दें, बेस्ट से भी बेटर दें। तुम उस दिन टेंशन लेना जब मिखेल तुम पर चिल्लाना बंद कर देगा, तुमसे गुस्सा होना छोड़ देगा। पर वो जब तक चिल्ला रहा है ना, be happy because he still has hope from you. And if you want, मिखेल के सेशंस के बाद हम लोग साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। थैंक्स डैड।
अब मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है श्योरली। मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए तुम। What the hell is this? आप ये नहीं कर सकते। मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। आप सबके सब जेल जाओगे। तो कर दीजिए, ये कोर्ट का ऑर्डर है और अगर आपने हमें रोकने की कोशिश की ना तो आप जेल जाएंगे। What do you mean by कोर्ट का ऑर्डर? कोर्ट हमारा रिहर्सल हॉल क्यों सील करेगा? ये आप मिस्टर लालवानी से पूछिए। मिखेल, ये लोग क्या है ये सब नेत्रा? तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से जानते हो ना माइक। I always knew we had something really special. I think it's love. नेत्रा, तुम बोलती हो या फिर? Don't. मुझे ये धमकियां मत दो अब। तुमने सुना नहीं क्या? ये कोर्ट का ऑर्डर है। It's official and legal. ये सब क्या हो गया माइक? किसने कर दिया ये सब? Let me think. ओह, तुमने लालवानी से लोन लिया था ना, जिसके लिए उसने तुम्हें 3 months दिए थे। बताली, तुमने कॉन्ट्रैक्ट का फाइन प्रिंट तो पढ़ा ही नहीं शायद। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का लास्ट डे कल था, जो तुमने नहीं दिया, इसलिए लालवानी ने ये रिहर्सल हॉल सील करवा दिया। नहीं समझ आया? दोबारा समझाऊं? नेत्रा, यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। My God, Mike, I'm so scared. मुझ पे हाथ उठाने से क्या होगा माइक? कुछ नहीं। बचा पाए तुम अपने इस अकेडमी को? अभी तो सिर्फ रिहर्सल हॉल सील हुआ है, कल तुम जेल जाओगे, फिर वहां पे रिहर्सल कैसे करोगे? That means no rehearsal, no show, no soulmates. Perfect, just perfect. You guys, निकलो। मिखेल, what the hell is this? कहाँ से लाएंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? ये सब कुछ उस बेबी का किया हुआ है और इस वक्त मैं उसका खून कर दूं। इससे बुरा क्या होगा जी? सब कुछ चला जाएगा। पहले भी हमने वहीं से शुरू किया, लेकिन इस बार मैं बिना लड़े हारूंगा नहीं। या तो इस बार या उस बार। अब हम क्या करें? सब कुछ ठीक हो जाएगा मिखेल। मैं तुम्हारे प्यार के बिना रह सकती हूँ, पर अब तुम रुकना मत, अपना सपना पूरा करना। कीप डांसिंग। See, he's doing completely fine. उसकी इस हालत के लिए सिर्फ तुम रिस्पॉन्सिबल। हालत मतलब? उसने कॉम्प्रोमाइज की। सोलमेट्स करना है तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। मैं कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार। अब हम ये नहीं सोचेंगे कि सोलमेट क्या हो सकता है, अब हम ये सोचेंगे
कि सोलमेट्स क्या बन सकता है।